राज्यसभा में वक्फ बिल पर विपक्ष के आरोपों पर किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष के कई सुझावों को माना है। सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए हैं। इस दौरान विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो बहुमत में होता है वो सरकार चलाता है और लोकतंत्र बहुमत से चलता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कहा कि ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होने चाहिए, हमने वो बात मानी है। उन्होंने कहा कि जब पहली बार वक्फ संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था और जो विधेयक हम अब पारित कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। अगर हमने किसी के सुझाव नहीं माने हैं तो ये विधेयक पूरी तरह से अलग होता है। जेपीसी के सदस्य स्वयं जेपीसी में बैठते हैं और आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनकी बात नहीं सुनी गई। जितना आप चाहते हैं उतना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर जेपीसी में बहुमत को मंजूरी मिल गई है तो हम क्या कर सकते हैं। जेपीसी में जो लोग मेंबर हैं वो खुद जेपीसी में बैठ करके आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनका बात नहीं सुना गया। ठीक है, आप जितना चाहते हैं उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेजोरिटी जेपीसी में भी मेजोरिटी ने अगर पारित किया है तो सर हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा। ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। और आपने कलेक्टर का जब रोल होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विवाद होता है तो कलेक्टर देखता है। फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को खुद मत रखिए। जब सरकारी ज़मीन का कोई विवाद होता है वक्फ बोर्ड के साथ तो कलेक्टर खुद अपने केस का फैसला नहीं होना चाहिए। वो भी आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी को बनाया। ये भी आपका जेपीसी का मेंबर्स का रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करता है तभी आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए। हमने आपने जैसे सुझाव दिया हमने माना है। और अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो 6 मंथ्स टाइम दिया उसको एक्सटेंड करना चाहिए, आपने मांग किया, वो हमने माना है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो रेट फाइनलाइज करना है मुतावाली का वो फिक्स करने के लिए आपने कहा, वो हमने किया है। 3 मेंबर होना चाहिए ट्राइब्यूनल में, वो भी जेपीसी का रिक्वेस्ट है, हमने माना है। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ मामले पर गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि कभी देश में भूदान आंदोलन हुआ करता था लेकिन आज गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प का सिलसिला चल पड़ा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शिया और सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड क्यों बनाए गए। कुछ लोग मुस्लिम उम्मा का सपना देख रहे थे लेकिन इस विधेयक के बाद अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। विपक्षी दलों के लोग अल्पसंख्यकों की बात तो करते हैं लेकिन जब उनके अधिकारों की बात आती है तो उन्हें तौलने भी लगते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि कानून को नहीं मानेंगे, अदालत के आदेश को नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी खुदाई में जी रहे हैं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।